सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फ़ैसला जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया, उस फैसले के बाद कुछ जजेस के ख़िलाफ़ कोई सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है। तो ये JIT जो है उसकी इंक्वायरी करेगी और सुराग लगाएगी कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। एक राय वो है जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार कौंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके चेयरमैन, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की हमायत की। और दूसरी जो राय है वो आपने देखी है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत बहुत सी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और कुछ कानूनी माहिरीन के अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के कुछ ओहदेदार और कुछ और वकला की तंजीमें, उन्होंने भी इस फ़ैसले पे तनकीद की है। तो ये जो फ़ैसला है इसके बारे में बुनियादी तौर पे एक सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें कानूनी कमज़ोरी कौन सी है, इसमें आइनी कमज़ोरी कौन सी है। तो इस पर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि JIT जो बनाई गई है, क्या JIT तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी या सिर्फ जो किरदार कुशी की जा रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, और फैसल सिद्दीकी साहब माहिर कानून हैं, वो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सबाहत रिजवी साहबा जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी हैं। तो अगर आप सब मुझे इजाज़त दें तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शहजाद शौकत साहब जो हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में जिन इदारों ने और कानूनी माहिरीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो शहजाद शौकत साहब बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार वो उनसे क्या पूछ रहे हैं? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा मुक़्तदर इदारा है और उनका हक़ है कि वह अपनी राय पर कायम रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब फ़ैसले करती है तो उन्होंने फ़ैसले कानून की बुनियाद पर करने होते हैं और फ़ैसला उनका कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं, सवाल तो ये है। जहाँ तक आर्टिकल 17 का ताल्लुक़ है, आर्टिकल 17 इज़ सब्जेक्ट टू लॉ, यानी आर्टिकल 17 में जो हुकूक दिए गए हैं वो तमाम कवानीन के ताबे हैं। और एक कानून है इस मुल्क में, इलेक्शंस एक्ट 2017, जो ये कहता है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद नोटिसेस, जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, नोटिसेस दिए एक पार्टी को और उनको कहा कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। फाइनली उन्होंने जब मजबूर होकर एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो वो इलेक्शंस जो हक़ाइक़ सामने हैं उसके मुताबिक वो बिल्कुल एक आई वॉश था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक कानूनी सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी के ऊपर के तादीबी कार्रवाई कर सकती है या नहीं, जबकि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाते। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उस सवाल का जवाब दे दिया। अब कानूनी तौर पर इस फ़ैसले में कोई भी इदारा अब तक जितने ये तनकीद कर रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा कि इस फ़ैसले में क्या कानूनी लकूना है। जी फैसल सिद्दीकी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि शहजाद शौकत साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पे तनकीद की जा रही है, ये बताएं कि इसमें कानूनी या आइनी कमज़ोरी क्या है। आप इस पे कुछ हमें बताएंगे? जी थैंक यू हामिद मीर साहब। देखिए, मैं शहजाद शौकत साहब को जवाब ये दूंगा कि इस फैसले में जो रीज़न्स दी गई हैं, और वो बुनियादी तौर पे 5 रीज़न्स दी गई हैं तहरीक इंसाफ से सिंबल लेने की वजूहात हैं, वो उनमें से कोई ऐसी रीज़न नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स हैं उनके मुताबिक है। ये फैसला बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, एंड इट डिफाइज जुडिशल प्रेसिडेंट। देखिए, इशू ये नहीं है कि सेक्शन 215 सब सेक्शन 5 इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंडर इलेक्शन कमीशन जो है किसी को सिंबल डिनाई कर सकती है, नहीं कर सकती।
बिल्कुल कर सकती है, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकती है, ये है मेन इशू। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा, और सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया वो भी गलत अपॉइंट हुए थे, और इलेक्शन कमीशन भी गलत अपॉइंट हुआ था पीटीआई का, इसलिए वो इलेक्शन गलत था। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को देख सकता है कि इंटरनल वर्किंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी? मेरी राय ये है कि सेक्शन 209 उसको ये अलाउ नहीं करता। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन की इंटरनल वर्किंग को चैलेंज करते हैं तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, ये इलेक्शन कमीशन नहीं देख सकता। अच्छा, देखिए, लेकिन जो बुनियादी मसला है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको जो शॉक लगता है ऑर्डर पढ़ के वो ये लगता है कि पहली जो रीज़न देते हैं सुप्रीम कोर्ट पैरा 6 ऑफ द ऑर्डर में, वो ये देता है कि भाई ये पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, इनको तो लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। मतलब एक ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था जिससे जमहूरियत की बुनियादें या तो स्ट्रेंथन होती या हिल के रह जाती, और सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज़ में पड़ गया, और वो जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन भी उठाया गया था वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, क्योंकि जब कोई ऑर्डर 2 हाई कोर्ट्स में चैलेंज हो सकता है तो आप किसी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, और उसका तरीक़ेकार या प्रिंसिपल ये है कि उससे पहले जो पिटीशन फाइल हुई होती है, जो पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई ने की थी, लाहौर हाई कोर्ट में उससे पहले की थी, तो जो सेकंड लास्ट पिटीशन होती है वो डिटर्मिन करता है कि आप 2 कोर्ट्स में से किस कोर्ट जाएंगे। तो मैं बाकी 4 रीजंस पे भी रोशनी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में ये फैसला एक्चुअली इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। अच्छा, चलें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं बस आगे चलते हैं जी। हसन रज़ा पाशा साहब, फैसल सिद्दीकी साहब का एक मौक़िफ़ है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी फाउंडर जो हैं वो आसमा जहांगीर साहब हैं, वो ये कह रहा है जी कि ये जो HRCP को इस फैसले पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की पटीशन में फाजल अदालत ने ख़ुद कहा था कि सियासी जमात के बुनियादी हकूक़ में दखल अंदाज़ी शहरियों के हकूक़ में मुदाखलत के मुतरादिफ़ है जिनकी वह नुमाइंदगी करती हैं। और आगे चल के कहा गया कि सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करने से न सिर्फ वो इंतखाबात में आज़ादाना तरीके से शरीक नहीं हो सकेगी बल्कि उसके वोटर अपने हक़ के रायदही से भी महरूम हो जाएंगे। तो HRCP जो है वो भी इस पर तनकीद कर रही है, फैसल सिद्दीकी साहब भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, HRCP का एहतराम अपनी जगह पे, उन्होंने बिल्कुल अपने अंदाज में उसको देखा, और उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गलत बात की है, ठीक बात की है। इस जो जजमेंट है इसके 2 पहलू हैं, एक अखलाकी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। अखलाकियात के हवाले से देखा जाए तो HRCP की बात ठीक है, और आपके पैनलिस्ट सिद्दीकी साहब जो फरमा रहे हैं उनकी बात भी ठीक है जी, ये बिल्कुल। अब कुछ कानूनी एतबार से देखा जाना चाहिए एडमिटेडली, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हेयरिंग के दौरान भी ये सवाल बार बार आया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई, वो डिसाइड हुई, वो डिसमिस हुई विद सेम प्रेयर, PTI ने की। ICA में गए, वो भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद एक और रिट पिटीशन फाइल की गई जो कि सिंगल बेंच के पास लगी, तो PTI की एप्लीकेशन पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बना दिया, फुल बेंच जिसको कहते हैं, 5 रुकनी बेंच उनके पास लग गए। अब एक में फैसला हो चुका है, एक अभी पेंडिंग है। बाई चॉइस पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। पेशावर हाई कोर्ट में उनको रिलीफ मिल गया, एक सिंगल जज साहब ने सेट असाइड कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आर्डर। साथ ही कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू में चले गए, और एक और जज साहब के पास लगा, उन्होंने भी रिव्यू एडमिट कर ली और मामला रेफ़र कर दिया DB के पास। इंटरवीनिंग पीरियड में थोड़ी सी फुर्तियाँ भी की ना PTI के दोस्तों ने, सुप्रीम कोर्ट चले गए अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी आर्डर, वहाँ जाके पिटीशन फाइल कर दी। अब उस वक्त भी कई प्रोग्राम्स में हमने ये बात की
कि ये उनको नहीं जाना चाहिए था, ये ओवर डूइंग है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में आपने सिमिलर नेचर की पिटीशन फाइल की है, तो अब हम कैसे सुन सकते हैं। अगली डेट पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो विड्रॉ कर ली, फिर गए पेशावर हाई कोर्ट में, उन्होंने एक फ़ैसला उनकी फेवर में दे दिया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने नज़रअंदाज किया एक बात को कि एक फ़ैसला भी हो चुका है, नंबर 1, नंबर 2 एक पिटीशन लार्जर बेंच में पेंडिंग है, उसकी कंसीलमेंट की पेशावर हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हुए। और ये जो रिक्वायरमेंट है लॉ की वो ये है कि आप एक सर्टिफिकेट देते हैं कि इस सिमिलर नेचर की कोई पिटीशन किसी अदालत में ज़ेरे समात नहीं है, अगर है तो आपने रेफरेंस देना होता है। ठीक है, जो कि इन्होंने रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है। और इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंसीलमेंट को भी बुनियाद बना के ये फ़ैसला किया। ये तो है इसका कानूनी पहलू। अब बातें हैं कि एक मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स एक बात करता हूँ, गलत फ़ैसला हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। क्या ऐसा कोई गलत फ़ैसला या अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला आने से उन्होंने अपने हिसाब से ठीक की है, क्या ये राइट एक्रू होता है कि जजेस को ट्रोलिंग करें, उनको गालियाँ दें, ये बात दुरुस्त है। सोशल मीडिया पे बिल्कुल इस हद तक चले जाएं कि मैं और आप शायद ऑन एयर प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ वो शेयर नहीं कर सकते। हमारा कोई उस फैसले के बज़मरात पॉलिटिकल क्या हैं, वोटर को हक नहीं दिया गया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हम सिर्फ इस बात पे अपना एम्फेसिस कर रहे हैं